राधे राधे, सभी को राधे राधे। लाडली लाल की जय हो, बिस्भान दुलारी की जय हो। सभी को राधे राधे। कविता जी राधे श्याम, अंगद जी, तनु सिसोदिया जी, वंदना जी राधे राधे, अनु शर्मा जी और सभी भक्तों को श्री जी के महल, सिंध बरसाना धाम और श्री जी के प्रांगण से जो हवा जो आपको महसूस होती है उसका भी आप अभी आनंद लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। ऋतिक गुप्ता जी राधे राधे। आज 2 दिन के बाद सुबह कल लाइव हम अटेंड कर रहे हैं। जैसा कि आपको भी अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती, उसी तरह हमें भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। जब भी हम लाइव नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन में पता नहीं कौन सा एक ऐसा काम हो गया जो हमने अपने भक्तों से चर्चा नहीं की। तो आप सबसे पहले राधे श्याम कृष्ण जी, श्री जी के बरसाना धाम का, ब्रजवासियों की कुटियाओं का आनंद लीजिए और राधे राधे बोलकर अपना लाइव आगे की ओर शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, आयुषी वर्मा जी राधे राधे। क्योंकि उनके कमेंट यहाँ शो नहीं होते तो इसलिए वो हमें मैसेंजर पर कमेंट करती हैं, तो वो हमें वहाँ से दिख जाते हैं। तो राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधा रानी की जय हो बिस्भान दुलारी की। पहले आप सभी भक्तों श्री बरसाना धाम के श्री जी के महलों के दर्शन कीजिए, श्री जी की महलों की ध्वजाओं के दर्शन कीजिए। ये श्री जी की शिखर पर ध्वजा है, यहाँ भी आप दर्शन कीजिए। मयंक सैनी जी राधे राधे। और ऐसा माना जाता है, मैंने कई बार आपको कहा कि श्री जी की ध्वजा साक्षात श्री जी के दर्शनों का अनुभव प्राप्त कराती है। तो जो हमारी यह श्री जी की सबसे पहली जो शिखर है, जो श्री जी की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा टाइम तक की जो शिखर है वो यही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी श्री लाडली जो जब हमारे नारायण भट्टू जी जब सेवा करते थे ना, तो इसी शिखर के नीचे, तब यह शिखर नहीं थी, तब यहाँ एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में हमारे नारायण भट्ट जो सेवा करते थे हमारी श्री राधा रानी की। और नारायण भट्ट जी की तो देखिए आपने लीला सुनी, उन्होंने कैसे लाडले ठाकुर जी के साथ किया। और लेकिन अब भी हमारे पूर्वज बताते हैं कि नारायण भट्ट जी इतने तपस्या में लीन रहते थे कि वो कभी भी अपने पूरे बदन पर वस्त्र नहीं पहनते थे। क्योंकि देखिए इतने वर्ष पहले वस्त्र भी कहाँ थे, वो तो बस लाडली को लाड लड़ाते थे, वो लाडली जी को लाड लड़ाते थे और श्री जी की सेवा में इतने लीन रहते थे कि उन्हें और कुछ इच्छा ही नहीं होती थी। आइए अब हम यहाँ हमारी तुलसी माता के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता। और यहाँ हमारी गौ माता के भी श्री चरणों में हम हाजिरी लगाते हैं और इनसे भी बस यही प्रार्थना करते हैं कि सूरी जी, अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें माफ़ करना और हमें बरसाना धाम बुलाना। और आप सभी श्री जी के मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए। यहाँ श्री जी की दोनों सखियों के आपको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि शायद आपको नहीं पता होगा कि जो हमारी ये सखियां हैं, इनकी जो पोशाक जो होती है वो पोशाक अलग से बनती है। इन सखियों की, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ गुलाबी कलर की पोशाक हमारी ललिता सखी ने और गुलाबी कलर की पोशाक हमारी विशाखा सखी ने। और हमारी जो ऊपर की जो बंदरबार है, जो
किसी भक्त ने लगाई वह भी गुलाबी है। कुल मिलाकर आपको यह भी पता है कि हमारे श्री जी को गुलाबी कलर बहुत प्रिय है। तो ये जो पोशाक होती है वो श्री जी की जो आप बाजार से लेकर आते हैं उस पोशाक में इंक्लूड नहीं होती है, इसके लिए हमें अलग से पोशाक बनवानी पड़ती है। वैसे श्री जी की जो उस पोशाक के साथ जो सखियों की जो पोशाक आती हैं वो श्री जी के गर्भगृह में जो 2 सखियां हैं छोटी वाली, अगर श्री जी गर्भगृह में दर्शन देती हैं तो वो पोशाक पहनाई जाती है। अथवा श्री जी बाहर के लिए इन पोशाकों की अलग से ही उतना ही मीटर चार्ज कपड़ा लगता है जितना कि श्री राधा रानी की पोशाक में लगता है। तो आप सभी भक्तों लाइव को शेयर भी करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। बिल्कुल श्री जी आपके जीवन में नव वर्ष कुछ इस तरह लेकर आए कि आपको बरसाना धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हो। अब हम चल रहे हैं गौ माता के साथ साथ हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने के लिए, और हमारे स्वामी जी महाराज जी की स्त्री पर भी हम मत्था टेकेंगे और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाएंगे। और आज हम श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे, कुछ देर बैठकर आपके साथ चिंतन करेंगे, लाडली जी के श्रृंगार को निहार कर आपके सामने हम उन भावों को पेश करेंगे जो हम जिस भाव से हम श्री राधा रानी का श्रृंगार को दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ गौ माता के दर्शन कीजिए, जय हो गौ माता की, और फिर यहाँ लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन आप कीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे श्री जी के महलों के लड्डू गोपाल, इनके आप दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जय हो लड्डू गोपाल जी की। और आज तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने पूरी तरह से मफलर, टोपा, पोशाक, और हमारी गौ माता ने भी बहुत ही सुंदर पोशाक पहन रखी है। पिंक कलर की पोशाक यहाँ भी हमें लड्डू गोपाल जी के दर्शन में हमें मिल रही है। और अब उसके बाद हम चकाचक अब प्रसाद देखो ना। अब हम जो है स्वामी जी महाराज जी की स्थली पर यहाँ एक बार मानसिक रूप से हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि देखिए स्वामी जी महाराज जी की कृपा अगर मिल जाती है तो श्री जी की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। जय हो स्वामी जी महाराज जी की, क्योंकि देखिए इनकी कृपा से हमें श्री जी की प्राप्ति का जो रास्ता है ना वो जल्द से जल्द मिल सकता है, क्योंकि श्री जी अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। तो हमारे नारायण भट्ट जी तो श्री जी के सबसे प्रिय भक्त हैं। साक्षात उन्होंने श्री जी को प्रकट किया, तो उनके भी दर्शन आपको पता है कि इतने सौभाग्यशाली हैं। तो आइए मैं आज आपको श्री जी की पोशाक के साथ साथ श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करता हूँ। जय हो लाडली लाल की। देखिए हमारी किशोरी जी ने लाल कलर की पोशाक पहन रखी। श्री जी के मस्तक पर चंद्रिका है और पीछे की ओर एक तेज मुकुट के जैसा एक चंदा की आकार का एक मुकुट पहन रखा है। हमारी किशोरी जी ने बैनी लगा रखी है। हमारी किशोरी जी ने काले रंग की बैनी लगा रखी है, जो दोनों हस्त कमल की ओर दर्शन हो रहे हैं, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ। और हमारी किशोरी जी ने स्वर्ण पाटिया है। लाडली जी के नेत्रों पर, नैनों में मेहंदी लगी हुई है। और हमारी किशोरी जी एक सोने का हार पहनकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्री राधा रानी ने एक मोतियों का हार पहन रखा है। उसके बाद हमारी किशोरी जी एक गुलाबी मोतियों के हार को पहनकर सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
साथ में हमारे गोविंद हैं, हमारे बिहारी जी हैं। बिहारी जी ने अपने मस्तक पर तेज मुकुट पहन रखा है। एक टोपी मुकुट है जिसका झुकाव हमारी किशोरी जी की ओर है, और लाला के मस्तक पर एक मोतियों की माला है जो कि अभी लेटेस्ट बनी थी। वो माला हमारे गोविंद ने पहन रखी है, और मोरपंख हैं, लाला के मस्तक पर मोरपंख हैं। ऐसे शोभायमान स्वरूप के हमको दर्शन हो रहे हैं सच में। और उसके बाद हमारे गोविंद बहुत ही प्यारे से चंदन लगाकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मकराकत कुंडल हैं और कटार है हमारे गोविंद की जगह। हमारे लाला ने गले में कंठा है, लाला का गले में कंठा है। उसके बाद एक अन्ना बाबा वाला हार है। गोविंद हमारे एक स्वर्ण माला में, एक मटर माला में आज दर्शन दे रहे हैं। साथ में सफ़ेद मोतियों की भी माला हमारे बिहारी जी ने पहन रखी है। हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है। किशोरी जी के साथ दर्शन है, एक ही ओढ़नी में दर्शन है प्रिया प्रीतम के। श्री राधे, ऐसा सुंदर श्रृंगार हमारी श्री राधा रानी हमारे प्रिया प्रीतम का है। और आप सभी श्री जी के नित नए श्रृंगार का, नित नए आभूषणों का आनंद लेते हैं। और देखिए, आप भी अपने घर पर अगर आपके पास समय है अपने बिहारी जी, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए निकालने का, तो आप भी उनके लिए श्रृंगार बनाइए। अगर नहीं आता है तो देखिए, श्री जी की चंद्रिका बनाइए, उसकी वीडियो तो आपके पास में है ही है। मालाएं बनाइए, कैसे मालाएं बनती हैं। ठाकुर जी के लिए अपने भाव प्रकट कीजिए अपने गोपाल जी को। और देखिए, हमेशा मदद कीजिए, क्योंकि देखिए, अपने लिए तो हर कोई करता है। अगर हम दूसरों के लिए करेंगे तो भगवान हमें प्रसन्न रखेगा। इसलिए देखिए, सेवा कीजिए, अपने हाथ से श्री जी का श्रृंगार बनाइए, लाडी जी की नित्य लीलाओं का आनंद लीजिए, और राधे राधे बोलकर नित्यपति राधा रानी को रिझाइए। देखिए, राधे रानी आपको साक्षात कृष्ण की प्राप्ति करा सकते हैं। राधा रानी आपको साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति करा सकते हैं। कृष्ण भगवान आपको राधा रानी की प्राप्ति नहीं करा सकते। कृष्ण भगवान हमारे बिहारी जी अगर हम रटेंगे ना तो श्री जी स्वप्न में नहीं आएंगे, लेकिन हम अगर राधा राधा रटेंगे ना तो राधा रानी के साथ साथ हमको बिहारी जी के भी दर्शन होंगे। ऐसे हैं हमारी किशोरी जी की लीला, जो कहते हैं ना, राधे राधे रटते सब व्याधा मिट जाए। राधा नाम का अगर हम आश्रय लेंगे, रटते रहेंगे, तो हमारी सारी व्याधाएं मिट जाएंगी। ऐसा है हमारा किशोरी जी का नाम। यह जो महल है वो जयपुर मंदिर है, जो कि जयपुर वाले राजा ने बनवाया। यहाँ कुशल बिहारी जी की प्रतिमा है। यह कुशल बिहारी जी की प्रतिमा है। जब हमारी लाडली जी शिवपुर चली गई, तब उसके बाद इस महल का निर्माण हुआ। और फिर श्री जी ने लेकिन अपने उसी महल को चुना जहाँ से श्री जी शिवपुर की ओर गई थी। लाडली जी तो देखिए, हम अपने लिए तो क्या मांगे, किशोरी जी से क्या मांगे, और हम सब कुछ श्री जी का है। देखिए, सब कुछ श्री जी का है, देने वाली किशोरी जी है। हम क्या मांगे किशोरी जी से।
उनसे तो अगर हमें मांगना है ना, उनसे तो अगर हमको मांगना है ना, तो उनके एकमात्र दर्शन मांगिए, उनके एकमात्र दर्शन मांगिए। उनके एकमात्र दर्शन से जीवन में कभी कोई बाधा ही नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप मांगिए तो सही मेरे प्यारे, मांगिए तो सही श्री जी से कि लाडी जी हमें अपने महलों की सेवा दीजिए, लाडी जी हमें अपने श्री महलों की सेवा दीजिए। फिर देखिए श्री जी कैसे कृपा करती है, कृपा करेंगी मेरे प्यारों, कृपा करेंगे। श्री जी कृपा करती हैं, कृपामयी सरकार हैं। और आज शाम को हमारी लोरी के साथ हमें किसी भक्त ने कोई भाव बताया, भक्त का भाव था, वो हम आज शाम के लाइव में आपको शेयर करेंगे। और आज तो मैं एक ऐसे ही एक स्टोरी सुन रहा था, मैं एक स्टोरी सुन रहा था, तो उसमें सच में एक ऐसा लगा कि हम दूसरों के लिए अगर सोचेंगे ना, तो ठाकुर जी हमारे बारे में सोचेगा। कि एक आपने भी शायद सुनी होगी, एक लड़का था एक लड़का था, उसके माता पिता नहीं थे, उसके माता पिता नहीं थे। एक बड़े साहूकार के यहाँ नौकरी करता था, नित्य प्रति जाता, सुबह शाम जाता, परेशान रहता, और घर आकर अपने हाथ से बनी 4 फुलकियाँ मतलब 4 रोटी बनाता और खाता पीता था। डेली का यही नियम था, जाना आना, 4 रोटी बनाना खाना। तो एक दिन क्या हुआ, जब वह 4 फुलकियाँ 4 रोटी बनाकर जब हाथ धोने के लिए गया, तो लौट कर आया तो उसमें से 1 रोटी गायब थी। उसने सोचा 4 रोटी मैंने अभी बनाकर रखी है, 1 रोटी कहाँ चली गई। अगले दिन फिर से उसने 4 रोटी बनाई, फिर लौट कर आया तो फिर 1 रोटी गायब थी। उसी तरह एक दिन उसने सोचा कि देखूं तो सही कि 1 रोटी जाती तो जाती कहाँ है। जब उसने देखा तो एक चूहा आता है, उसकी 1 रोटी को ले जाता है। उस दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया और कहता है, वो लड़का उस चूहे से कहता है कि तुम मेरे भाग्य की रोटी को क्यों ले जा रहे हो, मैंने अपने हाथों से बनाई है, तुम क्यों ले जाते हो रोज रोज। तो वो चूहा कहता है, तुम मेरे भाग्य को क्यों छीन रहे हो, जो मेरे नसीब की 1 रोटी है, तुम मेरे नसीब को क्यों छीन रहे हो। तो लड़का कहता है, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मैंने जीवन में बहुत दुख झेला है, तुम मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, माता पिता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरी 4 रोटियों में से 1 रोटी ले जाते हो। तो चूहा बहुत ही प्यार से कहता है कि इसका जवाब तुमको गौतम बुद्ध देंगे। जाइए गौतम बुद्ध के पास जाइए, वो आपको इसका जवाब देंगे कि तुम क्यों परेशान हो। तो वह निकल जाता है, वह निकल जाता है लंबे रास्ते की ओर गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। तो चलते चलते उन्हें रात्रि का समय हो जाता है, तो उन्हें रुकने के लिए एक स्थान की तलाश होती है। तो उन्हें एक घर मिलता है, वहाँ वे आग्रह करता है कि रात्रि में मुझे रुकने के लिए स्थान मिलेगा। तो वह महिला उसे स्थान, रात्रि में रुकने का स्थान देती है। तो वह पूछती है, कहाँ जा रहे हो। कहता है, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो वो महिला कहती है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, अगर आप गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो ना, तो मेरे एक सवाल का जवाब जरूर लेकर आना। तो वो लड़का कहता है, बताइए आपका क्या सवाल है। तो वो कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी जब से जन्म हुआ है तब से बोल नहीं पाती है। तो वो लड़का कहता है, जरूर मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊँगा कि आपकी बेटी कब बोलेगी। थोड़ा और आगे जाता है, उस रास्ते में एक जादूगर मिलता है जो कि भजन कर रहा होता है। उसे सामने दिखता है बहुत बड़ा पहाड़ होता है, वो कैसे उस पहाड़ को कैसे पार करता है। तो उस जादूगर के पास मिलता है। तो जादूगर कहता है, मैं तुम्हें इस पहाड़ को भी पार कर दूंगा, लेकिन ये बताइए कि आप जा कहाँ रहे हो। तो लड़का कहता है, मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो जादूगर कहता है कि जब आप गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आना उनसे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी, कब मैं गोलोक धाम को जाऊंगा, कब मुझे स्वर्ग मिलेगा।
तो उसने कहा ठीक है, मैं ज़रूर आपके भी इस सवाल का जवाब पूछूंगा उनसे। और उस जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से उस लड़के को वो पहाड़ पार करा दिया। तब आगे और आगे चलता है। आगे चलते चलते जब उसे देखता है तो बहुत बड़ी नदी होती है। नदी को वो पार कैसे करता है, इसके लिए उसे एक कछुआ दिखता है। वह उस कछुए से आग्रह करता है कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। तो कछुआ कहता है गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आओगे? कहता है बिल्कुल लेकर आऊँगा। तो कहता है मैं ड्रैगन कब बनूंगा? आप उनसे ये पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। उसने कहा ठीक है। कछुए ने उस लड़के को अपने पीठ पर बैठाकर वह नदी पार करा दी। लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध की सभा चल रही थी। उसने गौतम बुद्ध की सभा चल रही थी, भक्तों की सभा चल रही थी। सभी अपने सवाल पूछ रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने एक ही बात कहा कि सभी जो भक्त हैं, जो भी आए हैं, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है। मैं 3 से ज्यादा किसी के जवाब नहीं दूंगा। तो वह लड़का अफसोस में पड़ जाता है कि मेरे पास तो 3 सवाल पहले से ही हैं। मैं खुद अपनी परेशानी समझाने के लिए, सुलझने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे पास पहले से 3 सवाल हैं। अब मैं किसके सवाल को काटूं, किसके बारे में पूछूं, या फिर अपने बारे में पूछूं, कैसे कैसे पूछूं, परेशान हो गया। लेकिन जब उसने सोचा कि वो माँ भी बीमार है, वह उसकी माँ की हालत क्या होगी जो उसकी बेटी नहीं बोल पाती। उस जादूगर ने मुझे पहाड़ से पार कराया, कछुए ने मुझे नदी पार कराई। मेरा क्या है, मैं तो अपना जीवन काट रहा हूँ और काट लूँगा, लेकिन तीनों के बारे में पूछता हूँ। उस लड़के ने 3 सवाल पूछे कि महाराज जी, गौतम बुद्ध से कहा कि एक माँ है, उसकी बेटी बचपन से अभी तक नहीं बोल पाई है, वो कब बोल पाएगी? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन उसके मुंह से आवाज आएगी, वह बोल लेगी उस दिन। लड़का अपना दूसरा सवाल पूछता है कि एक जादूगर था, वह स्वर्ग जाना चाहता है, गोलोक की प्राप्ति चाहता है, उसे गोलोक की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसने कहा जिस दिन वह अपनी छड़ी का त्याग कर देगा, जिस दिन वह अपनी छड़ी का त्याग कर देगा, उस दिन वह साक्षात गोलोक धाम भगवान को प्राप्ति होगी। वह तीसरा आया कि एक कश्यप मिला था मुझे, वह कश्यप चाहता है कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो बुद्ध जी कहते हैं कि जिस दिन वह अपना कछुए का कवच उतार देगा, उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। तीनों के सवालों के उसको आंसर मिल चुके थे। बेचारा अपने सवाल पूछने गया, लेकिन दूसरों के सवालों में इस तरह उलझ गया कि अपने सवाल भी भूल गया, क्योंकि दूसरों के दुख इतने थे कि वो अपने दुख को भूलकर उनके दुख में इतना लीन हो गया। तब वह लौट कर आया, कछुए से मिला। तो कछुए से कहा, कछुए ने पूछा उससे कि क्या जवाब दिया गौतम बुद्ध ने कि कब मैं ड्रैगन बनूंगा। तो उस लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध ने यही कहा है कि जिस दिन आप अपना कवच उतार दोगे ना, उस दिन आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच उतारा, देखे तो उसमें हीरे पन्ने बहुत सारे मोती मिले। तो कछुए ने कहा मैं क्या करूँगा इन मोतियों को, आप ही ले जाइए, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे बारे में सवाल पूछे, तो सारे मोती उस लड़के को दे दिए गए। उसके बाद जब आगे की ओर गया तो उसे वो जादूगर मिला। जादूगर ने पूछा क्या कहा गौतम बुद्ध ने मेरे बारे में? तो उन्होंने यही कहा कि जिस दिन आप अपनी छड़ी का त्याग कर दोगे, उस दिन आपको साक्षात गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, साक्षात स्वर्ग में जाओगे। उन्होंने अपनी छड़ी त्याग कर दी और कहने लगे मैं इस छड़ी का क्या करूँगा, तुमने मेरे बारे में पूछा तो इस छड़ी को भी आप ले जाइए। तीसरा पड़ाव जब उस माँ के पास पहुँचा तो माँ ने पूछा कि बेटा आपने पूछा गौतम बुद्ध से कि मेरी बेटी कब बोलेगी? तो उसने कहा गौतम बुद्ध ने यही कहा है कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी उस दिन आपकी बेटी बोलने लग जाएगी। माँ ने कहा कि तुमसे अच्छा लड़का मुझे कौन मिलेगा, तुमसे अच्छा लड़का मुझे कौन मिलेगा। उसके गरन बरन मिलाने के बाद में
उस बेटे की शादी अपनी बेटी से करा दी गई। तो बेटी की शादी होने के बाद बेटी के मुख से वही एक आवाज़ निकली, तुम तो वही थे जिस रात्रि में तुम मेरे घर पर आए और मेरी माँ ने तुम्हें रात को रुकने का आश्रय दिया, रुकाया आपको, मेरे घर पर रोकने को तुम्हें दिया। उस बेटी की मुंह से आवाज़ आ गई, जादूगर गोलोक धाम को हो गया, कछुआ ड्रैगन बन गया। उस बेटे के सारे सुख मिल गए, शादी भी हो गई, उधर पैसा भी मिल गया, मोती मिल गए, इधर जादू की छड़ी मिल गई। पता है क्यों सब मिली? क्योंकि उसने अपना त्याग किया। उसने अपना त्याग किया। जो इंसान अपने लिए त्याग करता है ना, जो दूसरों के लिए सोचता है, भगवान उसे हमेशा पसंद रखते हैं। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि अपने लिए तो जीव भी मांगता है, अपने लिए तो जीव भी मांगता है, इंसान तो दूसरों की मदद के लिए है। इसलिए दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों के बारे में मांगिए। मैं सच बता रहा हूँ, कभी मैं अपने लिए मांगता हूँ तो नहीं मिलता, लेकिन जब तुम सब भक्तों की अरदास जब होती है तो श्री जी इतनी जल्दी सुनती है कि मात्र 3 से 4 दिन में मुझे कॉल आता है कि भैया श्री जी ने इतनी कृपा करी कि शायद 2-3 साल तक श्री जी की कृपा नहीं थी, लेकिन भैया किसी तरह श्री जी की कृपा आपके माध्यम से, श्री जी के माध्यम से हुई। सच में भैया बहुत आनंद आया। लाडली जी ऐसी कृपा करती रहे। ऐसे हमारे परिवार के भक्त हैं आयुषी वर्मा जी, जिनका कल मुझे कॉल आया कि भैया श्री जी की कृपा हो गई। श्री जी की कृपा हो गई। मैंने क्या हुआ कि श्री जी ने हमारे 2 साल पहला जो काम था, जो हम परेशान थे, वो श्री जी ने पूरा कर दिया। देखिए, अपने लिए इतनी जल्दी सहजता से कुछ नहीं मिल सकता, अपने लिए नहीं श्री जी देती। तभी तो कहते हैं दवाओं से ज़्यादा दुआओं में ताकत होती है, दवाओं से ज़्यादा दुआओं में ताकत होती है। तो मदद कीजिए दूसरों की, ठाकुर जी तुम्हारी मदद करेगा। बस यही आज चमत्कार तो नहीं था, चमत्कार मैं एक कल भक्त का मुझे शेयर किया, वो मैं आज शाम को शेयर करूँगा, लेकिन आज मेरे मन में ये भाव आया, मैंने सुना तो आपको बताया कि सच में अपने लिए तो जीव भी मांगता है। इंसान सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। मदद कीजिए, ठाकुर जी आपकी मदद करेगा। तो आइए सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम। श्री लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, विश्वभान दुलारी की जय हो, मेरी राधा रानी की। और आज शाम को मिलते हैं ठीक 7:30 बजे एक भक्त के साथ, भक्तों के भाव सुनेंगे और श्री जी की लोरी भी सुनेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, राधे राधे बोलकर लाइव को आगे शेयर करते रहिए और साक्षात श्री जी की कृपा, श्री जी की कृपा का आनंद लेते रहिए। जय हो लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की। जी बिल्कुल, मेरी राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की। राधे राधे सभी को, जय जय श्री राधे। बने रहिएगा हमारे साथ और हमारी श्री जी की लीलाओं का आनंद लेते रहिए, साथ में श्री जी के भक्तों के चमत्कार जो होते हैं उनका भी आनंद। राधे राधे, जय जय श्री राधे। मिलते हैं ठीक 7:30 बजे। बोल राधा रानी की जय हो।